सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की ये क्लास जो है, छोटी-सी क्लास आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगी जो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जाएगी, क्योंकि मैंने खुद सिलेक्शन लिया है तो शायद ये आपको हेल्प करे। बाकी आप इतने समझदार हैं कि खुद फैसले ले सकें। लेकिन इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, इन 5 चीज़ों पर, तो शायद आप में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से निखार आ सके। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा, कहाँ से किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करना है। कौन-कौन सी चीजों पर लेकर डिस्कशन करेंगे, 5 कौन सी बातें हैं जो सिलेक्शन दिला सकती हैं, क्या करें, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें लास्ट टाइम में, प्रैक्टिस बुक कौन सी ले, थ्योरी रिवीजन बुक कौन सी ले, साथ के साथ मॉक टेस्ट कहां से दे, इन सारे के सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 चीजों में जो सिलेक्शन दिला सकती हैं, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, वो है हमारे पास सबसे पहला पार्ट, थ्योरी को सबसे पहले नॉर्मल पढ़े। जब आप थ्योरी को याद करने बैठते हो तो थ्योरी को एक साथ याद करने अगर बैठ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में सिंधु घाटी सभ्यता को घोट देना है ना, तब आगे बढ़ना है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री लेकर बैठे हो तो आप टारगेट बनाओ कि सबसे पहले हमें 4 चैप्टर को नॉर्मली पढ़ना है, मतलब एक तरीके से एक डायग्राम तैयार करना, कच्चा डायग्राम तैयार करना है ना। क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, इन चीजों पर एक बार डायग्राम कच्चा तैयार कर लो। जब आप पूरे के 4 चैप्टर से निकल जाओ, फिर दोबारा से उन 4 चैप्टर को अच्छे से याद करो। तो सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए कि थ्योरी को सबसे पहले बहुत नॉर्मल पढ़ें, एक उसका कच्चा डायग्राम तैयार करें। जब आपका वो डायग्राम तैयार हो जाए बढ़िया तरीके से, तब उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करें। एक चीज याद रखना, कभी भी एक सब्जेक्ट, यानी अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस को कभी भी एक सब्जेक्ट लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि जीएस का इतना वाइड सिलेबस है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेकर बैठेंगे, हफ्ते भर गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कम से कम 3 सब्जेक्ट आप साथ के साथ लेकर चलें। मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और पॉलिटी ले लिया। सभी के 3-3 चैप्टर आज करने हैं। सबसे पहले 3-3 चैप्टर का एक कच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, फिर उन्हें अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ना है, उसके बाद उसे डीपली पढ़ना है। मतलब डीपली का मतलब यह है कि जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अगर वो एग्जाम में आ जाए तो किसी भी हालत में ना छूटे। बस ये चीज आप याद रखना कि अगर थ्योरी आपने पहले पढ़ी है हल्की हल्की ऊपर से, इस बार उसे इतना डीप पढ़ लेना है कि अगर आपकी नोटबुक में वो चीजें हैं, नोटबुक में चीजें हैं, तो वो नोटबुक से छूटनी नहीं चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए। समझे या नहीं? आपने बिल्कुल समझे, क्लियर है। बहुत ज्यादा मिस्टेक कहां पर होती है, जब हम एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो 80% चीजें हमारे नोट्स में ही होती हैं, हमारे मॉक टेस्ट से दी हुई होती हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि रिवीजन अच्छे से नहीं किया होता। तो आप याद रखना, अगर आपके हाथ में नोट्स हैं और आप उन पर डिपेंडेंट हो, तो याद रखना इससे कोई एक पॉइंट बाहर ना जाए। अगर एग्जाम में आ जाए तो ना तो वो सिली मिस्टेक से गलत हो, ना वो भूलने से गलत हो, इतना अच्छे से घोट देना। क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड, वो है कोई भी थ्योरी बुक उठाई। अब आपने अच्छे से पहले ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ा, डीप पढ़ लिया। कोई भी मार्केट में थ्योरी बुक, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी थ्योरी बुक को उठाओ, उस थ्योरी बुक से अपना रिवीजन करना स्टार्ट करो। अब परखो आपने कितना पढ़ा है। आप देखिएगा, आप एक बुक उठाएंगे उसमें आपको डिफरेंट मिलेगा अपने नोट से, फिर आप दूसरी बुक उठाएंगे तो आपके नोट्स और पहली बुक से फिर उसमें डिफरेंट मिलेगा, फिर तीसरी बुक उठाएंगे उसमें भी डिफरेंट मिलेगा। हर बुक अपने आप में अपना अपना कंटेंट रखती है। क्लियर है। आप लगातार 50 साल पढ़ोगे, 50,000 बुकों को पढ़ोगे, हर किसी में अलग अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। तो केवल एक कोई बुक उठा लो जो आपको थ्योरी की सबसे अच्छी मार्केट में लगती हो, जो आपने थ्योरी अपनी नोट से पढ़ी है, बस उससे उसे कनेक्ट करके पढ़ डालो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हमने किसी बुक को भी पढ़कर आए हैं, किसी टीचर की क्लास भी करके आए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके आए हैं, और बुक से थ्योरी और अपनी हैंड रिटन नोट्स भी पढ़कर आए हैं। बस ये कॉन्फिडेंस ही आपको लेकर जाता है आगे कि हम इतनी चीजों को कवर करके आ रहे हैं, है ना। यही कॉन्फिडेंस जो है वो गलत होते हुए क्वेश्चंस को सही करा देता है। तो कोई भी ऐसी बुक हो जो आपको लगे हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए, एक बुक कोई उठा लेना, और जो आपने थ्योरी का रिवीजन करा है अपनी नोट से, बस उसको उससे कनेक्ट करके जो चीज ना आए उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छे से रिवीजन कर लेना। उसके बाद किसी भी थ्योरी बुक को मत उठाना, जितनी थ्योरी बुक को आप उठाओगे उतना ही डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, कोई भी थ्योरी बुक उठा लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना। अब आपकी थ्योरी हर तरीके से कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेलवे के लिए 1000 बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी को दिमाग में लंबे समय तक बैठाने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें आपको पता है मैं कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। रीजन क्या है, क्वेश्चन को याद करने का एक ही तरीका है, आंखों के सामने से क्वेश्चन जाना, थ्योरी तभी याद होगी, वरना कभी भी थ्योरी याद नहीं होगी।
थ्योरी याद जब ही होगी जब आप क्वेश्चन लगाओगे, वरना आप थ्योरी को एक समय के बाद भूल जाओगे। और एक इंसान नहीं, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, हर कोई भूलता है। याद किसे रहती है? जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी एक आप बुक उठा लेना कि हमें ये बुक लेनी है और इस बुक से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। भैया इसमें 1000 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है। उस बुक को लेना, लगाना स्टार्ट करना। जो क्वेश्चन ना आए उसे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। आप कोई ब्रह्मा नहीं हो, विष्णु नहीं हो, महेश नहीं हो कि आपको बिल्कुल हर एक चीज आनी चाहिए, और ना ही 100% पर सिलेक्शन होता है। आपको ऐसा भी हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर 30% ही आए, किसी को लेकर 20% आए, किसी को लेकर 90% आए। ये यहां पर आप तैयारी कर रहे हो, घर पर कोई सिलेक्शन नहीं ले रहे, है ना। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को मोटिवेटेड रखो। कम नंबर आए तब भी मोटिवेटेड रहो, ज्यादा आए तब भी मोटिवेटेड रहो। लेकिन कभी भी इस चीज को लेकर डिमोटिवेट मत होना कि भैया नंबर आज बेकार आ रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो गए। अरे इसका कोई समाधान भी तो होगा। समाधान है लगातार लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब आप उस बुक को खत्म कर पाओगे, कंप्लीट कर लोगे, तो आप देखोगे हमें बहुत बड़ा निखार है पहले के मुकाबले। तो इन चीजों को, जो ना आए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और आगे की ओर बढ़ो। ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरी के तरीके हो गए, एमसीक्यू का तरीका हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मॉक टेस्ट। जब आपकी थ्योरी और क्वेश्चन आपकी बुकों से कंप्लीट हो जाए तो दो तरीके के मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो एक मॉक टेस्ट लगा लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी टॉपिक वाइज। इसके अलावा एक लगा लिया ओवरऑल मॉक टेस्ट, है ना, ओवरऑल मॉक टेस्ट जो कि एनटीपीसी का ओवरऑल मॉक टेस्ट है। जैसे जैसे हमारे पास जिसमें रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, जीएस आएगी, सारा कुछ आएगा, एक वो वाला मॉक टेस्ट। और एक आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी का लगाओ, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का लगाओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का लगाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स का लगाओ। तो इस तरीके से सारा का सारा पार्ट आप टॉपिक वाइज और कंप्लीट दो तरीके के मॉक टेस्ट लगाओगे। ये 5 चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगी। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, 2-3 चीजें याद रखिएगा। मैथ और रीजनिंग में आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, बस जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। ऑनलाइन खूब आपके लिए उपलब्ध है प्रैक्टिस सेट। ऑनलाइन बैठो, खूब प्रैक्टिस सेट लगाओ और मैथ और रीजनिंग को अच्छे से करते रहो प्रैक्टिस के थ्रू। बात आती है जीएस पर, तो जीएस की 4-5 चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। मैं लास्ट टाइम आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले थ्योरी को नॉर्मल पढ़ना है, फिर इतने अच्छे से उस कॉपी की थ्योरी को पढ़ना है कि उससे क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी हालत में। कोई भी बुक लेनी है थ्योरी की और उसे कनेक्ट करके अपने नोट से पढ़ते रहना है। जो चीज ना है उसे अपनी नोटबुक में लिखना है और उस बुक को कंप्लीट कर देना हर तरीके से। उसके बाद थ्योरी को परखने के लिए कोई भी एक एमसीक्यू बुक लेना है और उस एमसीक्यू बुक से पूरा का पूरा निचोड़ देना है एमसीक्यू बुक को। जो क्वेश्चन आए अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और आगे की ओर बढ़ना। ये एक आपको एमसीक्यू बुक खत्म करनी है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब 2-3 चीजें आती हैं। आपको थ्योरी की बेस्ट बुक कौन सी चाहिए? थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी की बेस्ट बुक, आपको एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक, और आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें आपके लिए है ना, 3 चीजें हैं। ठीक है। यहां पर तो मैं नॉर्मली नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना एक बार, ठीक है, विकास राणा 4903। तो मैं आपको फ्री होकर कोई एमसीक्यू और थ्योरी की आपको बुक बता दूंगा जो सबसे बेस्ट रहेगी, है ना, मेरी नजर में। बाकी हो सकता है आपको अच्छी लगे ना लगे, किसी और को अच्छी लगे ना लगे, है ना, कोई इसकी बुराई भी कर रहा हो सकता है। कोई ऐसी दो राय नहीं है, हर किसी का अपना अपना मत होता है। लेकिन मैं आपको थ्योरी के लिए अलग, एमसीक्यू के अलग और मॉक टेस्ट आपको बता दूंगा कि आपको कहां से देना है। ठीक है। तो ये था हमारे पास तरीका, और इसी तरीके को मैंने अपनाया था जब मैंने सिलेक्शन लिया था, है ना। केवल रेलवे में नहीं, काफी डिपार्टमेंट में लिया था, लेकिन वर्तमान में रेलवे में हूं तो आपको इस तरीके से मैं बता सकता हूं। हर जगह एक ही मेथड काम आता है, धनुष एक ही तरीके से चलाया जाता है, बस दुश्मन अलग अलग मारने होते हैं। धनुष चलाना आना चाहिए, निशाना दागना आना चाहिए, दुश्मन कोई भी हो मार दिया जाएगा। बस ये चीज समझिएगा। बाकी उम्मीद है ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और टेलीग्राम पर सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड हैं, एक बार उन्हें जरूर पढ़ना। वो मेरे खुद के नोट्स हैं, शायद वो आपको आपने कहीं से पढ़े हो उससे बेहतर हो। आप मानते हो बेकार हो, ये मानते हो, लेकिन आप एक बार उन्हें कर लेना। उससे क्या होगा, आप में एक, कह सकते हैं, जो मैंने बताया आपको ये रहेगा कि हाँ आपने बताया है कि हमने एक बार कर लिया। उनमें बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। बस दिक्कत कहां पर आती है, यही नोट्स आपको अगर 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए में मिल रहे होते वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते। आज वो फ्री टेलीग्राम पर पढ़े हैं तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत नॉर्मल है ना। तो फ्री की कोई कदर नहीं करता, बस ये बात है। बाकी जो बच्चे उन्हें अच्छे से पढ़ेगा, मैं ये मानता हूं कि
बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी जब आप एग्जाम में बैठोगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तब आपको असलियत पता चलेगी हम किन नोट्सों को पढ़कर आए थे, किन चीजों को आपको बताया था और कितनी हेल्प मिली है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बाकी चैनल पर सारी की सारी चीजों की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शाम को 6 बजे चल रही है उसे बहुत अच्छे से करो, है ना? बहुत तगड़े तरीके से उसे करो। बाकी जो चीजें मैंने बताई उन पर फोकस करना, उन्हें अच्छे से करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये जो मैंने आपको चीजें बताई वो कितनी हेल्प कर रही हैं और कितनी अच्छी आपको लगी। ठीक है? मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाना जो मैंने आपसे पूछा है। जय हिंद। मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में।